गांव की उस पुरानी छत पर चांद पूरा था, पर मेरी सांसें अधूरी थी। साड़ी का पल्लू जब हवा में लहराकर मेरे बदन से अलग हुआ, तो अर्जुन की गर्म उंगलियों ने मेरी कमर के उस मोड़ को छुआ जहां अब तक सिर्फ ठंडी हवा का राज था। उसकी बनियान से छनकर आती उसके जिस्म की खुशबू और मेरी गर्दन पर उसके लबों की वो पहली छूहन, जिसने मुझे अंदर तक पिघला दिया। उस रात की वो खामोशी और हमारे बीच की वो बढ़ती हुई गर्मी। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात चांदनी के नीचे क्या-क्या हुआ, तो बने रहिए मेरी इस पूरी कहानी के साथ। शादी के वो शुरुआती दिन आज भी मेरी आंखों के सामने किसी सुहाने सपने की तरह तैर जाते हैं, जब हम अर्जुन के पैतृक गांव के उस पुराने घर में रुके थे। वो घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि उसमें पीढ़ियों की यादें बसी थीं। उस बड़े से आंगन में लगे नीम के पेड़ की सरसराहट और दीवारों पर लाल पीले रंगों की वो पुरानी पुताई, सब कुछ कितना जादुई था। नई नई दुल्हन होने के नाते रातों की वो बेचैनी और चांदनी रात में चुपके से छत पर चले जाना मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़ था। हवा में लहराते हुए गेहूं के खेतों की सौंधी खुशबू और ऊपर पूरा चांद, जैसे कुदरत भी हमारे मिलन का जश्न मना रही थी। जब मैं छत पर लेटी थी और साड़ी का पल्लू हवा में अटखेलियां कर रहा था, तब अर्जुन का पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखना एक सुखद सिहरन जगा गया। वो पल कितना सादगी भरा था। अर्जुन का वो बनियान और पैजामा पहनकर बगल में लेट जाना और धीरे से मेरे बालों में अपनी उंगलियां फिराना। उसने जब पूछा कि अब तो हम शादीशुदा हैं, फिर डर कैसा, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस एक लाज थी जो मेरे चेहरे पर उतर आई थी। घंटों तक एक दूसरे की उंगलियों को थामे चांद को देखना, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाना था। सुबह माँ जी की वो शरारती मुस्कान और चादर ले जाना वाली नसीहत ने मुझे एहसास कराया कि प्यार छुपाए नहीं छुपता। लेकिन जब हम शहर के अपने छोटे से फ्लैट में लौटे, तो जिंदगी ने एक अलग करवट ली। वो रात मुझे आज भी याद है, जब अर्जुन ऑफिस से देर से आया और उसकी शर्ट से आती उस अनजान परफ्यूम की खुशबू ने मेरे दिल में एक चुभन पैदा कर दी थी। वो शक का पहला कतरा था, जिसने मुझे अंदर तक सख्त बना दिया था। लेकिन अर्जुन, जो मेरी खामोशी को भी पढ़ लेता था, उसने बड़ी सादगी से वो गुत्थी सुलझा दी। उसने मेरे पैर पकड़कर जिस तरह से अपनी बेगुनाही जाहिर की और मुझे गले लगाया, वो पल हमारे शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत थी। उस रात हम पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आए कि जैसे दो रूहें एक हो गई हों। उसने मुझे इतने धीरे और सहेज कर छुआ, जैसे मैं कोई बेहद नाजुक फूल हूँ। लेकिन खुशियों के इस समंदर में एक तूफान अभी आना बाकी था। अर्जुन के पुराने फ़ोन में मिली वो मेमोरीज 2018 वाली गैलरी और वे एडिटेड तस्वीरें, जहाँ मेरी जगह किसी और का चेहरा लगा था, उसने मेरी रूह तक को कंपा दिया। प्रिया का वो ऑडियो और उसका खुद को अर्जुन की पत्नी समझना एक गहरा मानसिक आघात था। 10 दिनों की वो खामोशी और फिर अर्जुन का सारा सच उगल देना हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा थी। प्रिया का वो पॉजेसिव होना, उसका पीछा करना और वो लिफ्ट वाला डरावना मंजर जहां अंधेरे में उसने अपनी हदें दिखाई थी, वो सब किसी हॉरर फिल्म जैसा था। लेकिन अर्जुन के प्यार और कानून की ताकत ने उस साए को हमसे दूर कर दिया। जब कोर्ट ने प्रिया को मेंटल हॉस्पिटल भेजा, तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। पर असली कहानी तो उस खत से शुरू हुई। प्रिया का वो खत, जिसमें उसने अपनी मानसिक बीमारी और अपनी बनाई हुई काल्पनिक दुनिया का सच स्वीकार किया था, उसने मेरी सारी कड़वाहट को पानी कर दिया। आज जब हम तीनों साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, तो वो समाज के लिए एक अजूबा हो सकता है, पर मेरे लिए वो मानवता और क्षमा की जीत है। अब जब भी रात के सन्नाटे में मुझे कोई डर सताता है, अर्जुन का वो मजबूत आलिंगन और उसका ये वादा कि अब कोई बीच में नहीं आएगा, मुझे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होने का एहसास दिलाता है। ये कहानी सिर्फ मेरी और अर्जुन की नहीं है, बल्कि ये उस यकीन की है जो हर अंधेरे के बाद एक नया सूरज लेकर आता है। प्रिया के उस खत ने हमारे बीच की बची खुची दीवारें भी ढहा दी थी, और अब जो बचा था वो था एक दूसरे पर अटूट विश्वास। शहर की उस भागदौड़ और पिछली कड़वाहटों से दूर अर्जुन ने फैसला किया कि हमें कुछ वक्त अकेले बिताना चाहिए। वो मुझे एक छोटे से हिल स्टेशन ले गया, जहां पहाड़ों की चोटियों पर धुंध का पहरा था और हवा में पाइन के पेड़ों की भीनी महक बसी थी। उस रात हमने एक लकड़ी के कॉटेज में वक्त बिताया, जहां कोने में जलती हुई अंगीठी की आग कमरे में एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी।
अर्जुन ने पास आकर धीरे से मेरे कंधों पर ऊनी शॉल ओढ़ा दी और अपनी बाहों के घेरे में मुझे समेट लिया। उसकी शर्ट से अब किसी और के परफ्यूम की नहीं, बल्कि उसकी अपनी वही चिर परिचित खुशबू आ रही थी जो मुझे हमेशा सुरक्षित महसूस कराती थी। उसने मेरे कानों के पास झुककर बहुत धीरे से कहा, सानिया, इस सफ़र में मैंने तुम्हें बहुत डराया है, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हर याद सिर्फ मेरी छूहन और मेरी चाहत से भरी हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई और दीवानगी थी जिसने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज़ कर दिया। उस रात की ठंडक में उसकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों पर महसूस हो रही थी। उसने मुझे अपनी ओर घुमाया और मेरी आंखों में डूबते हुए मेरे माथे को चूमा। वो चुंबन सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक वादा था कि अब वो साए हमें कभी नहीं छू पाएंगे। हमने वो पूरी रात खिड़की के पास बैठकर सितारों को देखते हुए बिताई थी, जहां अर्जुन ने मेरी गोद में सर रखा था और मैं उसकी उंगलियों से खेल रही थी। वहां से लौटने के बाद हमारा छोटा सा फ्लैट अब सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि हमारी खुशियों का मंदिर बन गया था। रोमांस अब बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी चीज़ों में था, जैसे सुबह अर्जुन का मेरे जागने से पहले चाय बनाना और मेरे बालों को सहलाते हुए उठाना, या फिर किचन में काम करते वक्त उसका पीछे से आकर मुझे थाम लेना। एक शाम जब मैं सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी, वो अचानक ऑफिस से मोगरे के फूलों का गजरा लेकर आया। उसने बिना कुछ कहे बड़ी नज़ाकत से मेरे बालों में वो गजरा सजाया और मेरी गर्दन पर अपनी उंगलियों का स्पर्श छोड़ते हुए फुसफुसाया, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो और मैं खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी हो। उसके इन छोटे छोटे रोमांटिक इशारों ने मेरे मन के हर कोने से उस डर को निकाल फेंका था जो प्रिया की वजह से पैदा हुआ था। अब प्रिया भी हमारी जिंदगी का एक सकारात्मक हिस्सा बन चुकी थी। वो जब भी हमसे मिलती, उसकी आंखों में पछतावा कम और हमारे लिए सम्मान ज्यादा होता। हम तीनों का साथ कॉफ़ी पीना अब लोगों के लिए चर्चा का विषय नहीं, बल्कि हमारे बड़प्पन की मिसाल बन गया था। अर्जुन और मैं अब अक्सर रात को बालकनी में खड़े होकर उन दिनों को याद करते हैं और मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन अंधेरी रातों ने ही हमें सिखाया कि असली उजाला तो एक दूसरे के साथ में होता है। हिल स्टेशन के उस लकड़ी के कॉटेज में बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी, पर कमरे के भीतर अंगीठी की आग और अर्जुन की बाहों ने एक अलग ही तपिश पैदा कर दी थी। जैसे ही उसने मेरे बालों में वो मोगरे का गजरा सजाया, उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरी गर्दन से होते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगा, जिससे मेरे पूरे बदन में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। अर्जुन ने बिना एक शब्द कहे मुझे अपनी ओर खींचा और हमारी धड़कनें एक दूसरे के इतने करीब आ गई कि कमरे की खामोशी में भी उनकी गूंज सुनाई दे रही थी। उसने अपनी भारी आवाज़ में मेरे नाम की फुसफुसाहट छोड़ी, जो सीधे मेरे दिल की गहराइयों तक उतर गई। उसकी आंखों में आज वो प्यास थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, एक ऐसी दीवानगी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। उसने धीरे से मेरी साड़ी का पल्लू मेरे कंधे से सरकाया और जैसे ही ठंडी हवा ने मेरी त्वचा को छुआ, अर्जुन के गर्म लबों ने उस ठंडक को सोख लिया। उसके चुंबन मेरे माथे से शुरू होकर मेरी आंखों, गालों और फिर गर्दन के उस नाजुक हिस्से तक पहुंचे जहां मोगरे की खुशबू सबसे ज्यादा महक रही थी। उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और मखमली बिस्तर पर लेटा दिया, जहां कमरे की मध्यम पीली रोशनी हमारे दरमियान एक जादुई माहौल बना रही थी। जब वो मेरे ऊपर झुका तो उसकी शर्ट के खुले बटनों के बीच से उसकी देह की गर्माहट मुझे मदहोश करने लगी। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में फंसा लिया और मेरी उंगलियों को चूमते हुए बोला, सानिया, आज कोई अतीत नहीं है, कोई साया नहीं है, बस तुम हो और मेरी ये अधूरी ख्वाहिशें। उस रात हमने सिर्फ प्यार नहीं किया, बल्कि एक दूसरे की रूह को छुआ। उसके हर स्पर्श में एक समर्पण था, एक भूख थी जो सालों के इंतजार के बाद मिट रही थी। जब हमारे जिस्म एक दूसरे में सिमटे तो समय जैसे ठहर गया था। बाहर की दुनिया, प्रिया का वो डर और वे सारी कड़वाहटें उस आग में जलकर राख हो गई थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण हमारे कमरे में दस्तक दी तो मैं अर्जुन के सीने पर सर रखकर सो रही थी और उसकी उंगलियां अब भी मेरे बालों को सहला रही थी। वो रोमांस सिर्फ एक रात का नहीं था,